जी राम राम, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी, बताइएगा मुझे जरूर। और अभी है सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 10 बज गए। हम घास लेके आ गए हैं घर को और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खट्टा कद्दू। तो खट्टा कद्दू मैं बस थोड़ी देर आपसे ऐसे बात करूंगी, फिर मैं कैमरे को बैक कर लूंगी फिर मैं आपको बनाते हुए दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम बनाते हैं। ये क्या हो गया, लाइट को कम हो रही है। मैंने चूल्हे को मिट्टी लगा दी, वो भी नहीं दिखाया। बाकी सारा सामान तैयार कर दिया है, वो तैयार करते हुए भी नहीं दिखाया, नहीं तो बहुत हो जाता है। और एक वहाँ से हमारे यूएसए से फरजाना दीदी, तो उन्होंने, वो माता रानी को बहुत मानती हैं, तो उन्होंने बोला था कि माता रानी के गीत सुनाते रहिएगा। तो सुनाती रहती हूँ मैं बीच बीच में। थैंक यू सो मच फरजाना दी। और तो बस अभी मैं दिखा देती हूँ आपको फटाफट से। घास हम लेके आ गए, अब लंच बनेगा सीधा। सुबह हमने कुछ नहीं खाया, ना ही हम कुछ खाते हैं। कभी कभी खा भी लेते हैं और कभी कभी नहीं खाते। अब मैं दवाई लेके आई थी कल और अभी मुझे काफ़ी फ़र्क है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या तैयारियाँ की खट्टे कद्दू के लिए, हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए सामान मैंने जोड़ दिया है यहाँ पे। पहले ही इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, नहीं तो पूरे वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और यहाँ पे भी मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया, फास्ट कर दिया है स्पीड जो है इसकी, ताकि जो है आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप स्किप ना करो। ठीक है, आगे मैं आपको माता रानी की कहानी भी सुनाऊंगी, जो हमने सुना है, भेंट भी सुनाऊंगी माता की। पहले आप सब्जी देख लीजिए। तो तेल डाल दिया, और ये जो सब्जी है ना, ये हिमाचल धाम की स्पेशल होती है, खट्टा कद्दू, जिसको अमला भी बोलते हैं। तो उनके वो मसाले जो ज़्यादा डालते हैं, बाकी तरीका ऐसा ही होता है। तो मैंने धनिया डाल दिया इसमें, और तेज पत्ता होता है वो भी अभी पड़ना था। बाकी और भी सामान होते हैं जैसे। तो यहाँ पे फिर मैंने प्याज डाल दिया। प्याज हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो अनारदाना भी मैंने लिया था, आपने देखा पीछे मैंने अनारदाना भी लिया था। ये देखो, ये अनारदाना है। अब मैं इसको ना कूट दूंगी। जो मैंने कुंडी में कूटा था, वो लहसुन और मिर्च, वो मैंने साइड में रख दिए कौली में। तो अब मैं अनारदाने को अच्छी तरह से, मतलब बारीक कूटना है इसको, बिल्कुल बारीक करके। और इसको हम तड़के में लगाएंगे। कई लोग जो कद्दू पका लेते हैं, बाद में अनारदाना लगाते हैं, तो उससे ना खटाई कच्ची रह जाती है। और यहाँ पे भी खटाई कच्ची नहीं रखनी पड़ेगी अनारदाने की, नहीं तो फिर कद्दू हमारा कच्चा रह जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कद्दू पका के उसके बाद अलग से अनारदाने को तड़का देके फिर आप इसमें डाल सकते हैं। कई तरीके होते हैं, मैं आज इस तरह से बना रही हूँ। तो जैसे भी किसी को कंफर्टेबल लगे वैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने इसमें डाल देना अनारदाना। अनारदाने को हमने अच्छी तरह से पकाना है, खूब पकाना, नहीं तो कद्दू कच्चा रहता है। मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं तब बोल रही हूँ। तो ये अनारदाना अलग से इसको तड़का भी दिया जा सकता था, तो फिर इसमें बाद में डाल सकते हैं कद्दू में। तो ये देखिए, अब हमारा ये हो चुका है। और एक लास्ट जो इसमें पड़ेगा अमला बनाने के लिए, वो होता है गुड़। तो गुड़ को मैं कुंडी में पीस लूँगी, और बाकी तो मैंने मसाले निकाल दिए हैं। तो अब मैं गुड़ को, क्योंकि वो वैसे उसको ज़रूरत नहीं है कूटने की, पर वो गल जाता है, बड़ी जल्दी गल जाता है जो है कद्दू में गुड़। तो ये देखिए, अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी सारे मसाले को, और ऊपर से हम गुड़ डाल देंगे। वो भी गलता रहेगा, जैसे जैसे ये पकता रहेगा वैसे वैसे गुड़ भी गलता रहेगा। ये देखो, तो इस तरह से ये जल्दी करेगा, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आप ट्राई ज़रूर करना, फिर मुझे बताना। चलो भेंट सुन लेते हैं, माता रानी की छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। बताना कमेंट करके कैसा लगा, आप कैसे बनाते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। तो ये देखिए, सब्जी मैंने डाल दी है। डालने के तो जितने मर्जी मसाले डालते रहो, पर सिंपल जैसा ना अच्छा होता है। मेरे पास तो होते सिंपल सिंपल ही है, पर एक दो और भी चीज थी। अब मैं लास्ट में ना इसमें भुना हुआ जीरा डाल दूंगी, थोड़ा सा, थोड़े से गरम मसाले डाल दूंगी, और फिर हो गया हमारा तैयार खट्टा मीठा कद्दू तुमड़ा जिसको बोलते हैं। और अब मैंने यहाँ पे माता की भेंट सुना देती हूँ छोटी सी। और नैण तेरे माँ नैना देवी, नैण तेरे माँ नैना देवी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, धड़ तेरा माँ किले कांगड़े, जोता जग दिया ज्वालामुखी। नैण तेरे माँ नैना देवी, नैण तेरे माँ
नैना देवी चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, हो चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, धड़ तेरा माँ किले कांगड़े, जोता जगदियाँ ज्वालामुखी। नंगे नंगे पैरे मैया अकबर आया, नंगे नंगे पैरे मैया अकबर आया, जो तते तवा चढ़ाया माँ, जो तते तवा चढ़ाया माँ, तवा फाड़ के निकली ज्वाला, अकबर मान कटाया था। नैन तेरे माँ नैना देवी, नैन तेरे माँ नैना देवी, हो चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी मैया, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, हो धड़ तेरा माँ किले कांगड़े, जोता जगदियाँ ज्वालामुखी। इसका मतलब पता क्या था? आपको पता है किसी को? इसका मतलब था कि नैन तेरे माँ नैना देवी, जब दक्ष का यज्ञ हुआ था ना, भगवान शंकर के जो ससुर थे, माता सती के पिताजी थे, जो उन्होंने यज्ञ किया था, तो वो भगवान भोलेनाथ को नहीं मानते थे, तो उन्होंने यज्ञ किया था। आपको पता होगा, मैं तो ऐसे सुना रही हूँ जितना मुझे पता है। तो उन्होंने यज्ञ किया था, और यज्ञ करने के बाद जो है सती वहां पे चली गई थी, बिना बुलाई चली गई थी वो। और तो वहां पे उसको बहुत अपमान महसूस हुआ कि मेरे पति को नहीं बुलाया यहाँ पे। तो उसने क्या किया कि जैसे यज्ञ चल रहा था, जलते हुए यज्ञ में ना उसने अपनी आहुति दे दी थी, और जलते हुए यज्ञ में वो उसमें कूद पड़ी। जैसे ही वो उस यज्ञ में कूदी, तो भगवान भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया उनको, जैसे उनके गणों ने कहा कि ऐसे ऐसे माता सती ने तो आत्मदाह कर लिया यज्ञ के बीच में कूद के। सॉरी, मिर्च का दाना कहीं पड़ा हुआ चूल्हे में। तो फिर उसके बाद जो है भगवान शंकर जी क्रोध में आए थे, उन्होंने जलते हुए उस यज्ञ में से माता सती का शरीर, जलता हुआ शरीर जब उठाया, तो उन्होंने वो अपने हाथों पे ऊपर ऐसे लिया था, लौ रूप में, ज्योति रूप में। तभी से मतलब ज्योति की भी बहुत ज्यादा महिमा है। तो उन्होंने ऐसे ज्योति रूप में, क्योंकि वो जल रहा था, तो वो जैसे जैसे वो मतलब उतना क्रोध था उनको आया हुआ कि पूरी दुनिया भस्म कर देंगे। तो 52 शक्तिपीठ बने थे, आपको पता होगा, 52 हिंदी में भी समझ आते हैं आप लोगों में, बढ़िया ये अंग्रेजी मारने वाली। तो 52 जो शक्तिपीठ बने थे उस टाइम, और जहाँ पे माता सती के आंखें गिरी थी, उस स्थान को माता नैना देवी का जो है वो नाम दिया गया। और वो नैना देवी माँ मेरे मायके बिलासपुर में स्थित है, पंजाब के बॉर्डर के साथ ही है, भाखड़ा बांध के साथ ही। तो वो वहां पे, और जहाँ पे चरण गिरे वहां को चिंतपूर्णी, और जहाँ पे माँ की आंखें लौ गिरी थी, कुछ आत्मा कुछ क्या गिरा था, वो ज्वाला जी हो गई। और ज्वाला जी का तो इतना महत्व है कि वो मैंने भी देखा है, मैं भी गई हूँ, मैं फिर भी जाऊंगी वहां पे। तो पानी में से ज्योति आ रही है, पानी में से ज्योति जगी है माता की। तो कौन कहता है कि उनमें शक्ति नहीं? उनमें बहुत ज्यादा शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे, तभी वो फिर अकबर राजा हुआ करता था उस टाइम ना। तो ये तो इसी युग की बात है, कलयुग की बात है। तो वो नहीं मानता था माता रानी को, वो बिल्कुल नहीं मानता था, क्योंकि वो होता है ना कुछ अपना अपना धर्म के। तो उसने क्या किया कि ज्वाला जी कांगड़ा में ये स्थान है, मैं लेके जाऊंगी आपको जरूर कभी, अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा, जो जानते होंगे उनको तो बहुत अच्छी बात है। तो वहां पे जैसे ही वो अकबर आया, तो उसने क्या किया कि जब उसने बोला कि माता कुछ नहीं है, माता माता के बहुत पीछे पड़ रहा, माता ने उसको बहुत सबक सिखाया कि नहीं मैं हूँ मैं हूँ। उसने जैसे लौ जल रही थी ना, उसके ऊपर वो तवा आज भी है, मैं दिखाऊंगी आपको, इतना बड़ा लोहे का तवा है। तो वो तवा उसके ऊपर जो है उसके ऊपर लौ के ऊपर रख दिया, ऐसे लौ जल रही थी ना, ऐसे जैसे अग्नि, उसके ऊपर लोहे का बहुत बड़ा तवा है, तवा बोलते हैं वो, तो बहुत बड़ा था लोहे का, कितने टन, कितने पता नहीं किस धातु का था। तो उसको रख दिया वहां से, बहुत लोगों ने उसको उठाने की कोशिश की, बाद में वो नहीं उठाया गया। तो उसको उसके ऊपर रख दिया था, लौ के ऊपर। तो तवा फाड़ के निकली ज्वाला, वो तवा फट गया था, और ज्वाला उसमें से प्रज्वलित हो गई थी, तवा फाड़ के, सोचो आप। फिर उसके बाद भी अकबर को विश्वास हुआ कि ये महामाई है, और वो मुगल सम्राट तो था ना अकबर। तो वो उस टाइम से तो कहते हैं ना कि धर्म धर्म तो इंसानों ने बनाया है, धर्म बाकी भगवान एक ही है। वो सबका मालिक एक है, सभी उसके बच्चे हैं। हम लोगों ने नाम दे दिए, अल्लाह, गॉड, जो भी कितने नाम दे दिए भगवान को, आज हमने बांट दिया उनको।
तो फिर उसके बाद जो है नंगे नंगे पैरे तो फिर वो अकबर गया था माँ के मंदिर में। उस दिन के बाद उसने जो वहां पे माना कि माता रानी है, और वो जो है उसने सोने का छत्र, वो छत्र आज भी माँ के मंदिर के ऊपर वैसा ही छत्र है, सोने का, कितने टन का होगा वो, बहुत ज्यादा। और वो छत्र उसने उसके ऊपर चढ़ा और माता से माफी मांगी कि माता रानी मेरे को क्षमा कर दो, मुझे नहीं था आपकी शक्ति का पता कि आप क्या हो। और मैंने वहां पे ये देखा है, ज्वाला जी मंदिर हम गए थे, बच्चे छोटे थे, शानू नहीं हनी के बाल कटवाने गए थे हम। तो क्या कहते कि रात को ना माता को बिस्तर लगाते हैं, सोचो आप, माता का जो शयन कक्ष है ना वो अलग है, तो वहां पे माता को बिस्तर लगाते हैं, रात को चादर बिछाएंगे, बेड लगा हुआ है हमारे का छोटा सा, और रजाई तकिया सब कुछ है। और जब सुबह कोई नहीं वहां जाता, रात को नहीं कोई वहां जाता, तो जब जब सुबह उठते हैं ना, तो वहां पे वो सारा अस्त व्यस्त होता है सारा। माता सोने आती है वहां पे, माँ आज भी है और वो हमेशा रहेंगी, क्योंकि उन्हीं से जो है पूरा जहान चलता है, उन्हीं की, उनकी इजाजत के बिना तो पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो जय माता दी। तो स्टोरी कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई, तो फिर मैं बाद में कुछ और देखती हूँ, कुछ और ऐड करूंगी, नहीं तो फिर जय माता दी, राम राम, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।